हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं और सर्दियाँ ज़ोरदार शुरू हो गई हैं। ये देखिए, मैरी क्रिसमस वाला डे था, ये मंडे का। हो रहे थे कुछ सुबह के 7:30 या फिर 8 बज रहे थे और आज कोहरा इतना ज़्यादा छाया हुआ था ना कि कुछ भी हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये देखिए, सूर्य देवता निकल आए थे और इस मौसम में सूर्य देवता कितने अच्छे लग रहे थे। उसके बाद भाई मैंने मौसम के लिए कुछ देर नज़ारे और मेरा सबसे पहला और फेवरेट काम होता है मौसम के नज़ारों को देखना। बाहर कितना अच्छा मौसम होता है। उसके बाद आ गई थी मैं। बच्चों की तो छुट्टी थी स्कूल की, लेकिन वो हमसे भी पहले उठ जाते हैं। और मैंने फिर दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना ही गर्म है, बस वही मैंने मिक्स कर लिया था। और उसके बाद में अब करूँगी मैं बच्चों के लिए दूध गर्म। दूध गर्म करने से पहले मैं जो पानी की कैन आती है ना, उसको मैं भरवा के रखती हूँ। दूध को मैंने निकाल दिया अलग, क्योंकि बच्चों को मैं आजकल बिना शुगर के, बिना उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ डाले, मैं बच्चों को सिंपल दूध देती हूँ। जैसा दूध है वैसा ही दूध दूंगी उन्हें, सिंपल गर्म करके पीने लायक बना के। और मैं उन्हें कुछ भी डाल के नहीं देती हूँ, क्योंकि हमारी खुशी का पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता। तो इसलिए मैं एकदम सिंपल नॉर्मल दूध देना मैंने शुरू कर दिया है। चाय चढ़ा दी थी, दूध गर्म हो रहा था, पानी की कन्नी भरने के लिए नीचे रख दी थी। खुशी को दे दिया था नीचे रखने के लिए। उसके बाद में फिर से देखे मौसम के नज़ारे और फिर लग गई थी मैं काम धंधे में। जी हाँ, हमारी चाय वगैरह सब कुछ हो चुकी थी। और ये देखिए कितना मैस फैला हुआ है। बच्चे जब घर रहते हैं ना, पता नहीं क्यों फैलता है घर। और जितने कपड़े हमारे अलमारियों में समेटे हुए नहीं मिलेंगे, उतने उससे कहीं ज़्यादा तो हमारे बेड पे मिलेंगे। पता नहीं रोज़ समेटती हूँ, कहाँ से ही कपड़े आते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती। बच्चे पता नहीं रात में सोते सोते भी कपड़े बदल ही लेते हैं मेरे तो। क्या ही हो रहा है। चलिए, उन्हें कुछ भी नई चीज़ पहना दो दिन में, लेकिन रात में तो उन्हें अपने फटे पुराने कपड़े ही पसंद आते हैं पहनने, उन्हीं में कंफर्टेबल रहते हैं। खैर, ये बच्चों की नहीं, ये हमारी भी आदत है। हमें भी नए कपड़े दिन में तो भले ही अच्छे लगें, लेकिन सोने के टाइम पे हमें कंफर्टेबल कपड़े ही चाहिए। तो चलिए, मैंने सब कुछ हटा दिया है यहाँ से, सारा सामान फटाफट से मैंने कर दिया है सेट। उसके बाद में मैंने बेड खोल लिया। हस्बैंड के कुछ आईडी कार्ड्स वगैरह रखे थे बाहर, कुछ और भी सासू मोम के कपड़े आए हुए रखे थे। वो शादी में गई थी मासी जी के यहाँ, तो वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह आए हुए रखे थे, उन्हें मैंने एज इट इज़ रख दिए हैं बेड में। और ये देखिए, एक पॉलीथीन में मेरा कुछ सामान था, ये मुझे रखना था। सामान क्या, कुछ कपड़े ही थे इसमें भी मेरे, कुछ थोड़े बहुत, कुछ चुन्नियाँ वगैरह, तो वो मैं रख नहीं पाई, भूल ही गई देखिए। और आज सुबह सुबह पता नहीं मुझे किस बात की चिड़चिड़ मची हुई थी, तो मैं बच्चों पे आज थोड़ा सा खिज के और चिल्ला के बात कर रही थी। खैर, दिन के साथ साथ वो भी ठीक हो गया। फिर मेरे हस्बैंड को आज प्री प्लान थी उनकी ट्रिप, तो मुझे करनी थी उनकी पैकिंग। इससे पहले मेरे कुछ नए कपड़े बाहर रखे हुए थे ना, तो मैंने बच्चों से बोल के फटाफट से हटवाई दरी बोरियां सब कुछ, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ट्रिप पे, तो उनके वो घर से बाहर जा रहे थे। तो इससे पहले मैंने सोचा चलो झाड़ू निकाल लेती हूँ, बाकी तो घर साफ सुथरा ही था। बीच में आ गया था हमारा कोको, और जी उसके दोनों पति पत्नी ने लाड लड़ाए थोड़ी देर। और वो इतना भीग के आया था ना सुबह सुबह, पता नहीं कहाँ मटर गश्ती करके आया था। लेकिन फिर वही उसका तो भाई यही रहता है कि वो आए, और जब तक उसे लाड नहीं लड़ाएंगे वो जाएगा नहीं। अब जी हस्बैंड अपना कुछ काम करने लगे थे, तो मैंने उनकी पैकिंग कर दी फटाफट से। और ये मेरे लिए शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मुझसे शर्ट नहीं समेटे जाते, और मैं कपड़े भले ही समेट दूँ, लेकिन शर्ट मुझसे सुंदर समेटे ही नहीं जाते। और हस्बैंड चले गए थे अपना सामान लेके नीचे, लेकिन मेरा घर फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्लीन कर लिया हस्बैंड के जाने से पहले ही, ताकि वो जाएं तो उनके पैरों के निशान ना हटे घर से, इसलिए मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी पहले ही। पोछा आज मैंने स्किप कर दिया, नहीं लगाया। वैसे तो मुझे लगाना था, मंडे भी था, मैरी क्रिसमस भी था, लेकिन वही है भाई, मेरे हस्बैंड चले गए थे तो मैंने नहीं लगाया। और उसके बाद मैं आ गई किचन में। हस्बैंड तो चले गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें गए हुए। और ये देखिए, ग्रोसरी आई हुई रखी है, लेकिन डब्बे खाली नहीं थे, तो मैं आज भर रही हूँ। डब्बे जब खाली हो गए हैं, तो ये धुली मूंग की दाल थी, मैं आपको दिखा रही थी, वो छिलके वाली दाल है। थोड़ी चीनी रखी थी। फिर मैंने खिचड़ी के लिए दाल चावल भिगोए। मैं ज़्यादा दाल लेती हूँ, कम चावल लेती हूँ।
आप बराबर क्वांटिटी में भी ले सकते हैं दोनों चीज़ें। मैंने थोड़ी मिक्स दाल बची थी वो ली, थोड़ी धुली हुई मूंग की दाल ली और थोड़े से चावल लिए। अपने लिए बनानी है, बच्चे नहीं खाते हैं, बड़े नाक चढ़ाते हैं, लेकिन मैं फिर भी झगड़ालू करके मैं उन्हें खिला ही देती हूँ। वो नाक तो बड़ी चढ़ाते हैं लेकिन मैं खिला देती हूँ उन्हें डांट फटकार के फिर भी। और देखिए मैंने सोचा जब पॉलीथीन को डालना है डस्टबिन में तो क्यों ना इसमें कचरा साफ़ कर लिया जाए। तो मैंने प्याज वगैरह छील लिए और पता नहीं किस टाइप के प्याज थे, आधे सड़े गले से थे, तो वो तो मैंने डिस्कार्ड किए। और उसके बाद में मैंने अच्छे वाले जो प्याज निकले उनको मैंने कट कर लिया। और आज हरी मिर्च नहीं थी मेरे पास, काफ़ी टाइम से सब्जियां नहीं आई हैं, तो भाई फिर क्या, हम इंडियंस तो हैं ही भाई जुगाड़ू। शिमला मिर्च रखी थी तो पोहे में क्या हरी मिर्च और क्या ही शिमला मिर्च, तो भाई मैंने फटाफट से शिमला मिर्च कट कर ली। माइंड नाम की भी भाई कोई चीज़ होती है, घर में पड़ी चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे किसी चीज़ में डाल के खानी पड़े चाहे कच्ची। तो जी थोड़ा हेल्दी वर्जन सोच के मैंने सोचा चलो फटाफट से डाल लेते हैं। और एज़ यूजुअल टोमेटो को मैंने छील लिया है, क्योंकि टोमेटो की जो स्किन होती है ना उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारे पेट में ना तो गलती है, प्लास्टिक होता है वो गलती नहीं है, पचती नहीं है, एज इट इज़ हमारी बॉडी में रहती है। तो इससे पहले कि वो हमें नुकसान करे हम उसे इस दुनिया से हटा देते हैं। जी तो जी मैं तो हमेशा छील लेती हूँ, कभी कभार ही ऐसा होता है या तो मैं पीस के डालती हूँ, तो तभी ऐसा होता है कि मैं टोमेटो के बिना छीले ही डालती हूँ। अब जी फटाफट से मैंने हरी मिर्च नहीं थी तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ली। और जी हाँ ये था सफाई का कीड़ा जो फटाफट से भाग गया है। छोटी किचन है, बार बार बताती हूँ, तुरंत के तुरंत साफ़ कर लेना भी अच्छा होता है, वरना तो इसमें ढेर लग जाएगा कचरे का सुबह से लेकर दोपहर तक। उसके बाद में जी यहाँ पे मेरे पोहे पक रहे थे और उसको मैंने किया ट्रांसफ़र। इतनी देर में चाय का जो था ना पतीला वो धुला हुआ नहीं था, सुबह की चाय के बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने फटाफट से उसे भी धो लिया जब तक पोहे बन रहे थे। और धोने के बाद में मैंने चढ़ा दिया इसमें पानी, क्योंकि मैं ये जो पूरी बोतल है ना इसमें पानी भर के गर्म रखूँगी, ताकि दिन में जब भी बच्चों को पीना पड़े वो गर्म पानी ही पिए। तो ये भी भाई सर्दियों में एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, और भर के रखो तो किसी भी चीज़ में हॉट वाटर काम में आ ही जाता है। तो जी मैं इसमें सुबह शाम दोनों टाइम भर के रख देती हूँ पानी। तो मैंने रखा गर्म पानी होने के लिए, तब तक कुछ कुछ बर्तन रखे थे मैंने उन्हें क्लीन किया। और उसके बाद में ये देखिए मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि बच्चों को दे दिए मैंने पोहे खाने के लिए, और खुशी ने पोहे नहीं खाए। एज इट इज़ वो कभी नहीं खाती है पोहे। और उसके बाद में मैंने भाई अपना मी टाइम लिया, अच्छे से मैंने चाय एंजॉय की, पोहे खाए। काफ़ी टाइम के बाद की एक क्लिप है, मैंने अपना वीडियो एडिट किया, उसके बाद में मैंने कुछ वीडियोस और देखे, उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। हो गया था लंच का टाइम। आज सर्दी बहुत थी, बच्चों को भी भूख लगाई थी। तो ये देखिए आपको कटोरी में नज़र आ रहा होगा बथुआ जो मैंने बॉईल किया था ना वो रखा था। आज बनाऊंगी इसके पराठे, और ना इसके पराठे इसकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत अच्छी बनी थी। और बथुए का ही मैंने रायता बनाया था। तो आज का लंच था हमारा विंटर स्पेशल। मेरे हस्बैंड तो थे नहीं, वरना वो तो आज खा खा के ना एकदम निहाली हो जाते कि कितना अच्छा खाना है। और रायता वाकई में इतना अच्छा बना था, और टेस्टी से पराठे थे। बच्चों को मैंने पराठे बना के दिए थे, और मैंने खुद ने तो रोटियां ही बनाई थी मेरे लिए, तो दो मैं पराठे नहीं खा रही हूँ। घी अगर आप खाओ ना तो पराठे में नहीं वैसे खाओ, ज़्यादा गुणकारी होता है रोटियों के साथ। वैसे घी रोटियों के ऊपर लगा के खाओ या तो फिर सब्जी में डाल के खाओ, वो ज़्यादा गुणकारी होता है। पराठे वगैरह बनाने में तो घी जल जाता है, तो वो सिर्फ फैट ही बढ़ाता है, उससे शरीर को ऐसा कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने बस रोटियों को ऊपर घी लगाया, और मैंने फटाफट ये देखिए रायता भी बना लिया। आटा ना सॉफ्ट सा लगा के रेडी करें। और पराठे के लिए मैंने घी कटोरी में निकाल लिया है एक में। और उसके बाद में चलिए बनाते हैं फटाफट से रोटियां और पराठा। मैंने तो ना लंच में साथ में खीरा भी लिया था, और ना बहुत ही टेस्टी लंच बन के तैयार हुआ था। और आप लोग भी ना इसी तरह से अपने बच्चों को खिला सकते हैं। खुशी पहले तो ना बड़ा नाक चढ़ा रही थी कि रायता नहीं है, अच्छा मेरे लिए सब्जी क्यों नहीं रखी, ये वो। अवनी जो है वो नहीं करती है हमारी हैप्पी, नखरे नहीं करती है वो खाने में, उसे चाहे कुछ भी खिलाओ वो आराम से खा लेती है, और बड़े प्यार से खा भी लेती है। उसे मतलब पता नहीं वो थोड़ा डरती है, पता नहीं क्या ही है उसके अंदर, लेकिन खाने पीने में उसके कभी कोई नाटक नहीं होते, किसी चीज़ में उसके नाटक नहीं होते। हाँ वो थोड़ी सी शैतान ज़्यादा है, बदमाशी बहुत करती है, मानती नहीं है किसी चीज़ को एक बार में। पर लेकिन वो कहते हैं ना कुछ बच्चे चंचल होते हैं, तो वो भी थोड़ी सी है, चंचल है, लेकिन
खुशी के जितने खाने में नखरे हैं उतने ही खाने में नखरे हैप्पी के नहीं हैं हमारे। वो सब कुछ खा लेती है, खुशी की डिमांडें ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को सभी चीज़ें खिला देती हूँ। और जब मैंने खाना बना के परोसा ना, तो दोनों बच्चों को इतना पसंद आया कि बोल रही थी रायता वगैरह ना हमारे लिए रात के लिए भी रख देना। लेकिन फिर वही है ना कि मैंने बोला नहीं बेटा, ताज़ा बना है ताज़ा ही खाओ, शाम को ये सब नहीं मिलेगा तुम लोगों को, शाम को कुछ अलग बना के खिलाऊंगी। इनफैक्ट तो मैंने शाम के लिए खिचड़ी भिगो के रख दी है, शाम को हो सकता है तो खिचड़ी ही बनाऊंगी, अपने लिए तो ज़रूर बनाऊंगी। और अभी गया कान्हा जी के लिए भोग, रायता नहीं जाएगा क्योंकि प्याज लहसुन डाले हुए हैं। और मैंने घी और पराठे का भोग लगा दिया है। जो बथुआ मैंने आटे में मिलाया था उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि भगवान जी को भोग ना लगे, तो मैंने घी के साथ पराठे का भोग लगाया। और उसके बाद में मैं बना रही हूँ अब बच्चों के लिए खाना। तो बच्चों के लिए दोनों के लिए मैंने पराठा सेका। और हाँ जी, दोनों बहनों में बड़ा ही प्यार है, दोनों टाइम खाओ चाहे 3 टाइम खाओ, कुछ भी खाना बने दोनों शेयर करके खाती हैं, एक दूसरे के साथ खाती हैं, खेलती हैं बहुत ही अच्छे से, पढ़ाई भी एक साथ करती हैं। खुशी ना वैसे खाने में भले ही उसकी डिमांडें ज़्यादा हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन वह अपनी छोटी बहन का बड़ा ध्यान रखती है, पढ़ाई में भी वो उसकी पूरी हेल्प करती है। और हमारी जो छोटी वाली चंचल है उसका तो भाई क्या ही कहना, वो भी अपनी दीदी से बड़ा ही प्यार करती है। तो चलिए, बच्चों की भी स्टोरियाँ अलग होती है, बचपन है चला जाएगा, यही टाइम है बच्चों को ये सब इंजॉय करना है, इन्हें भी अपना टाइम, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। जब हमारी एज ना बड़ी हो जाएगी और बच्चों की एज भी बड़ी हो जाएगी तो ये सब तो हम मिस ही करने वाले हैं सभी। तो जी कुछ कुछ यादें रह जाती हैं। मैंने गाय की रोटी में भी घी शहद लगा के रख दिया, आप भी लगाया कीजिए तो अच्छा होता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। अपने लिए लगा रही हूँ लंच की थाली, सिंपल 2 रोटियां हैं, साथ में रायते की कटोरी है, और उसके बाद में साथ में था खीरा। हैप्पी मैरी क्रिसमस दोस्तों। और दोस्तों आज का वीडियो तो यही तक था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।